पिछले कुछ सप्ताह से आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब विपक्षी पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के विरुद्ध आक्रामक हो चुकी हैं। हिंदू मंदिरों पर बढ़ रहे हमलों को रोकने में नाकाम रहने के लिए सामाजिक संगठनों ने जगन मोहन रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जगन मोहन रेड्डी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश में अब तक मंदिरों में मूर्तियों के तोड़फोड़ और उपद्रव की कम से कम 5 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसकी शुरुआत इस माह की शुरुआत में पूर्वी गोदावरी जिले के अंटारी में प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास 62 वर्ष पुराने रथ के रहस्यमयी तरीके से जलने से हुई थी। राज्य में एक और मंदिर पर हमला किया गया है, जिसमें नंदी जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। चित्तूर जिले के गंगाधर नेल्लोर मंडल में अगारा मंगलम गांव में स्थित शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा के 2 टुकड़े कर दिए गए। तेलुगु देशम पार्टी के नेता जयदेव गल्ला ने राज्य में हिंदू मंदिरों पर हालिया हमलों के लिए आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया था। रथ जलाने की घटना के बाद जगन सरकार ने यह घोषणा की कि वह फरवरी 2021 से पहले लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से उसी प्रकार का रथ बनवाएगी। इस घटना के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने पूर्वी गोदावरी जिले में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ को जलाने की सीबीआई जांच की मांग की थी। पूर्व मंत्रियों निम्मकायला चिन्नाराजप्पा और गोलापल्ली सूर्याराव के नेतृत्व में पार्टी ने मंदिर का दौरा किया था। इसके बाद आशा की गई थी कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हमले को कम करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस महीने विभिन्न मंदिरों पर एक के बाद एक 5 हमले हो चुके हैं। कृष्णा जिले के निदामनुरु गांव में साईं बाबा मंदिर में एक मूर्ति को तोड़ दिया गया था। उसके बाद विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में चोरी हुई थी, जहां राधा के 3 चांदी के शेर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। ये पहली बार नहीं है जब जगन धर्म आधारित राजनीति के केंद्र में रहे हैं। जब से वे सत्ता में आए हैं, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ईसाई धर्म के धर्मांतरण को काफी बढ़ावा मिल रहा है। ईसाई धर्म प्रचार और मिशनरी संगठनों द्वारा राज्य में अजीबोगरीब माहौल बना दिया गया है। जिस तरह से राज्य में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए जगन मोहन रेड्डी ने अप्रत्यक्ष रूप से कई कदम उठाए हैं और संभवतः उन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं, परंतु हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लगातार हो रहे हमलों से सामाजिक और राजनीतिक संगठन सतर्क हो चुके हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश में भारतीय संस्कृति पर इस तरह के हमले करवाने के पीछे किन ताकतों का हाथ है। आंध्र प्रदेश में विपक्ष, जिसमें टीडीपी, भाजपा, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे सामाजिक संगठनों के समूह शामिल है, इन सभी ने मिलकर सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार को निशाने पर लिया है और कई मांगों को उसके समक्ष रखा है, जिसमें हिंदुओं के अधिकारों की मांग की गई है और साथ ही में मंदिरों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। जगन मोहन रेड्डी एक कट्टर ईसाई है और उन पर अक्सर राज्य के ईसाई संगठनों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाने का आरोप लगाया जाता है। सच तो यह है कि राज्य में धर्मांतरण गतिविधियां बिना किसी रोक टोक के चल रही है और अब मंदिरों पर भी हमले होने लगे हैं। गौर किया जाए तो जब से सरकार ईसाई संगठनों को समर्थन प्रदान करती दिख रही है, राज्य में रहने वाले हिंदुओं पर खतरा बढ़ गया है और उनके धार्मिक स्थलों पर भी आए दिन हमले हो रहे हैं। सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और राज्य की वाईएसआरसीपी पर इन हमलों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दबाव बनाना चाहिए।